अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सभी पर अपना रहम व करम बनाए रखे, आमीन। मैं हूँ मुनेज़ा परवीन और खुशामदीद है आप सभी का इस्लामिक चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है मियाँ बीवी की लड़ाई और मेहमान का रिज़्क़। एक गांव में एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि उसी आसना में उनका मेहमान आ गया। खाविंद ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फ़लाँ रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना बनेगा ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो ख्वामख्वाह की बातें होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, ख़ानदान वाली बात है, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनांचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, जितने आदमियों को खाना कहें हम बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे इज़्ज़त भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा ज़रा ठंडा पानी तो पिला दीजिए। वो उठा कि घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और इसकी आँखों में आंसू। कहने लगा क्या बात है? उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दें। वो भी समझ गया कि कोई वजह ज़रूर बनी है। उसके खाविंद ने कहा कि बताओ आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दें, फिर मैं आपको बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने और दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरे और आपके दरमियान हुई है और ये हमारा मेहमान रिश्तेदार है, हमें उसके सामने ये पोल खोल नहीं करना चाहिए। चुनांचे मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा हुआ था, एक सफ़ेद रेश आदमी उस बोरी से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा ए खातून परेशान न हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में खाना पकाने वाले हैं, इसलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। इस वाक़या से साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ पहले भेज देते हैं। सुभान अल्लाह। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।